दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी अचीवर्स एकेडमी में। दोस्तों आज बात करेंगे आर्मी ट्रेड्समैन की जॉब जनरल ड्यूटी से किस तरह बेहतर है, किस तरह बेस्ट है बिंदास है। तो इस बारे में पूरी विस्तृत जानकारी बताऊंगा। इसके आपको दोस्तों ट्रेडमैन के काम बताऊंगा कि ट्रेडमैन के अंदर जो छोटे छोटे काम होते हैं, अलग अलग सब ट्रेड होती हैं, उनके बारे में, उसकी तनख्वाह कितनी होती है पर एनम वो बताऊंगा। और दोस्तों सिलेबस पूरा सब कुछ डिटेल में, सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। काम भी बताऊंगा और उसकी पे स्लिप भी, जवान की पे स्लिप दिखाऊंगा कि कितनी पेमेंट होती है, काम क्या क्या होते हैं, सिलेबस पैटर्न किस तरह से आपको तैयारी करना है। तो दोस्तों आप समझ जाएंगे पूरे इस वीडियो में, लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि इंडियन आर्मी के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, भर्ती रैली के, और जो है ऐसी विस्तृत जानकारी मिलती रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला नोटिफिकेशन बेल दबाएँ। दोस्तों काम काम क्या क्या होते हैं अभी विस्तार से जान लीजिए। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है, पूरा समझ में आ जाएगा। और दोस्तों अच्छा लगे वीडियो तो एक लाइक ज़रूर करना प्लीज़। अगर 10वीं से आप जाते हैं दोस्तों, 10वीं पास होकर जाते हैं, तो आपको यहाँ पे स्टीवर्ड चेफ्स का काम मिलता है। चेफ्स मतलब होता है दोस्तों कुक, जो खाना बनाते हैं। तो खाना बनाने का काम सबसे अच्छा होता है। किसी किसी को शौक भी होता है कुकिंग का, तो खाना बनाने का काम करते हैं। तो आप अगर चेफ से जाना चाहते हैं, कुक से, तो जा सकते हैं। इसके बाद आर्टिशन वुड वर्क यानी लकड़ी का काम, किसी को फर्नीचर बनाने का शौक होता है, कारीगरी का, या फिर फर्नीचर बेड वगैरह इस सब से जो भी इंडियन आर्मी में यूज़ होते हैं, वो सब वुड वर्क का काम होता है। इसके बाद दोस्तों वाशरमैन, वाशरमैन मतलब होता है धोबी, जो कि कपड़े धोने का काम होता है। तो इंडियन आर्मी में जवानों के जो कपड़े होते हैं दोस्तों, वो धोने का काम, उनको आयरन करना और जो है उनको ड्राई करके देना, ये जो है वॉशरमैन का काम होता है। ड्रेशर, दोस्तों ड्रेशर और जो है बार्बर एक ही चीज़ है, ये चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ क्योंकि पता नहीं होता है किसी को ड्रेशर और बार्बर। तो बार्बर का जो है दोस्तों, जवानों की सभी की एक जैसी हेयर कट करना। जो भी सैटरडे संडे टाइम मिलता है उस दिन सारे जवानों की एक जैसी हेयर कट होती है, मशीन के थ्रू होती है। और उसमें आपको जो है कुछ टिप्स भी मिल जाती है, कुछ पैसे भी मिल जाते हैं, जिसकी इच्छा होती है वो उतने देखे जाते हैं। तो इसमें ये फ़ायदा हो जाता है दोस्तों। टेलर, टेलर का काम होता है कि जवानों के अगर कोई कपड़े कटे फिटे हैं या फिर ऐसे हो गए हैं, तो फिर उनको सिलाई करना, या फिर दोस्तों नई यूनिफॉर्म को सिलाई करके देना, ये जो है टेलर का काम होता है। सपोर्टिंग स्टाफ में तो दोस्तों आप मान सकते हो कि जैसे ऑफिस में क्लर्क और जो ऑफिसर होते हैं उनकी मदद के लिए जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है। इसके बाद दोस्तों पेंटर, पेंटर के बारे में बात करें तो दोस्तों इंडियन आर्मी के अंदर जो व्हीकल होते हैं, उन व्हीकल में जो कामोफ्लेक्स कलर का पेंट किया हुआ रहता है, और ओजी कलर का, तो वो जो पेंट होता है वो करना, और उसके ऊपर जो नंबर लिखे होते हैं, वो देखा होगा आपने, आर्मी गाड़ी पे नंबर लिखा होता है आगे पीछे, वो सब लिखना। साल में एक बार ये हर गाड़ियों पे होता है, तो ये यूनिट का सारा काम पेंटर ही करते हैं। तो इस टाइप से पेंटिंग का काम जितना भी होता है, इसके लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो पेंटिंग का काम होता है दोस्तों। अब 8वीं से क्या काम होता है, तो 8वीं से दोस्तों हाउस कीपर, मेस कीपर, इसका काम होता है दोस्तों कि मेस जो भी होता है इंडियन आर्मी के, जैसे ऑफिसर मेस हो गया, तो इनमें जो भी ऑफिसर आते हैं उनको खाने के लिए खाना सर्व करना, साफ़ सफाई रखना और अच्छे से डिसिप्लिन मेंटेन करना, जैसे होटल मैनेजमेंट वाले रखते हैं, उसी टाइप से सेम काम होता है। आपको बिल्कुल अच्छे से तरतीब वाइज सब कुछ करना होता है, ठीक है। तो ये काम हो गया दोस्तों। अभी बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, सैलरी। बहुत से लोगों को डाउट होता है कि सैलरी का कैसे क्या रहता है, तो आप क्लियरली पे स्लिप के साथ बता देता हूँ कि पे स्केल है दोस्तों, किसी जवान का पे है, यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि कैसे पे आपको मिलने वाली है इसमें। दोस्तों यहाँ पे जो बैंड पे है 7वें वेतन के हिसाब से, आप जब भर्ती होते हो तो आपका 25-26 हज़ार तक बैंड पे होता है। ये यहाँ पे 29,600 लिखे हुए हैं। इसके बाद एक्स पे तो मिलेगा नहीं दोस्तों, क्योंकि एक्स ग्रुप में नहीं आता है, वाई ग्रुप में आता है। इसके बाद एम एस पे यानी मिलिट्री सर्विस पे दोस्तों 5200 फिक्स हैं। उस बेसिक पे में 5200 आप ऐड कर दीजिए। इसके बाद में TPL दोस्तों, ये है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, ये भी आपको सिटी के हिसाब से या तो 1800 मिलेगा या 3600 मिलेगा, ये भी फिक्स है। इसके बाद दोस्तों DA, आपको DA 6528 कुछ लिखा हुआ है इसमें, आपको ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है इंक्रीमेंट के हिसाब से। इसके बाद तो PMH है 90 रुपये, LRA है 733, और ये लास्ट में दोस्तों रम एंड सिगरेट अलाउंस है। आपको रम और सिगरेट के लिए भी 57 रुपये अलाउंस मिलता है। तो आप इन सबको अगर ऐड करेंगे तो दोस्तों आपको ये हो जाएंगी 45,000 के समथिंग पेमेंट। और इसके बाद दोस्तों 45,000 को अगर आप 12 महीने से गुणा करोगे तो एक साल में आपको जो है 5,50,000 तक की पेमेंट मिल जाती है। इसी को दोस्तों 5 फिगर सैलरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है इतनी पेमेंट मिलती है। तो आपको समझ में आ गया होगा पेमेंट किस तरह से मिलती है। ये थोड़ा सा ही वेरिएशन अप एंड डाउन हो सकता है, बाकी तो एग्जैक्ट यही चीज़ रहती है। दोस्तों पढ़ाई कितनी होती है, आपको सिंपल, अगर आप 10वीं जैसे मैंने बताया था, तो आप सिंपल 10वीं से अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोई इसमें स्पेशल एग्रीगेट नहीं मांगा गया है, सिंपल पास, ठीक है। और 8वीं से जाना चाहता है तो 8वीं से सिंपल पास, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। और इसका एग्ज़ाम भी इतना ईजी होता है कि GD क्लर्क की अपेक्षा बहुत ज़्यादा ईजी होता है, कंपटीशन भी कम होता है। लोगों को पता नहीं है, वो सोचते हैं ट्रेडमैन से क्यों जाए, मगर ट्रेडमैन से उनको पता नहीं कि बहुत रेस्ट होता है, यहाँ तक कि नाइट ड्यूटी भी कम रहती है, और जो काम कम रहता है इनको, जो स्पेशल काम मिलता है वही काम रहता है, बाकी इतना तनावपूर्ण ज़िंदगी
नहीं रहती है, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। उम्र दोस्तों 17.5 से 23 साल, ये भी एक प्लस पॉइंट है। जीडी में 21 साल मांगा, इसमें 23 साल, आपको 2 साल और भी एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जबकि 8वीं पास ही है। तो इसके लिए ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं दोस्तों आर्मी में अगर भर्ती होना है तो सबसे बेस्ट जॉब यही है। हाइट की बात करते हैं दोस्तों, हाइट और चेस्ट की। तो हाइट यहाँ पे 170 सेंटीमीटर है और चेस्ट भी आपकी 76 सेंटीमीटर है। जीडी में 77 मांगी हुई रहती है और 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा होता है दोस्तों। और वजन 48 केजी, जीडी में 50 केजी मांगा होता है। तो हर चीज़ में रिक्वायरमेंट कम है मगर काम अच्छा है, पेमेंट भी अच्छी है। ठीक है दोस्तों, चयन प्रक्रिया बात कर लेते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट में सभी में नाम एक जैसा होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ एक जैसी होनी चाहिए। इसके बाद फिजिकल मेजरमेंट में आपकी चेस्ट और वेट जो मैंने बताया उसके हिसाब से होना चाहिए। रनिंग में आप पास हो जाओगे तो ये फिजिकल मेजरमेंट में आ जाता है। इसके बाद सिंपल मेडिकल टेस्ट, जो दोस्तों आप जैसे जीडी का मेडिकल होता है तो इसका मेडिकल सेम ही होता है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता है, मगर फिर भी आपको इसमें थोड़ा सा एक अलग ही वो रहता है कि आपको ज़्यादा इतना स्ट्रिक्टली चेक नहीं किया जाता है। इसके बाद लिखित परीक्षा का पैटर्न कैसा होता है दोस्तों जान लीजिए। यहाँ पे लिखित परीक्षा में दोस्तों जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 मार्क्स के लिए, मतलब 15 दूनी 30, एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग के 5 ही क्वेश्चन, सिंपल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें 10 मार्क्स रहते हैं। जनरल साइंस, ज़्यादा कोई टफ जनरल साइंस नहीं होती है, डेली रोज़मर्रा में जो यूज़ करते हैं हम लोग, ठंडा गर्म, वही पूछा जाता है, वो भी 30 मार्क्स के लिए। इसके बाद मैथमेटिक के 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए। ठीक है दोस्तों, मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, आप एक बार भी रेफर कर लोगे तो ये एग्ज़ाम आराम से निकाल दोगे। आपको मिनिमम सिर्फ 32 मार्क्स लाने हैं पास होने के लिए। इसके बाद अगर आप मेरिट में आना है तो थोड़े अच्छे नंबर खींच सकते हैं। अगर आपके पास गलती से सी सर्टिफिकेट है दोस्तों तो आपको एग्ज़ाम भी देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जाना है, रनिंग निकालनी है और सीधा भर्ती हो जाना है। तो ये सारा डिटेलमेंट था। फिर भी आपको कोई डाउट होता है दोस्तों तो आप हमारे चैनल पर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जानकारी को शेयर करें और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको दबाना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं नई लेटेस्ट जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।